अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही सभी आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाते वक्त सभी 6 दोषी कोर्ट में मौजूद थे। एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस से दिल्ली से अजमेर लाया गया। सन 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। कई छात्राओं ने बदनामी के डर से सुसाइड कर लिया। तत्कालीन सरकार ने ये केस CID CB को सौंपा था। मामले में 18 आरोपी बनाए गए थे जो 4 सजा भुगत चुके हैं। 4 को हाई कोर्ट दोष मुक्त कर चुका है और 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है। एक ने 30 साल पहले केस के दौरान सुसाइड कर लिया था। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 6 आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को उनके किए की सजा का ऐलान कर दिया। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी थी, जिनमें 3 पीड़िताएं अपने बयान पर आखिर तक डटी रहीं। कोर्ट ने 208 पेज का ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि 32 साल पहले आरोपियों ने रील डेवलप करने के लिए लैब में दी थी। न्यूड तस्वीरें देख लैब के कर्मचारियों की नीयत बिगड़ गई। उनके माध्यम से ही लड़कियों की न्यूड फोटो बाजार में आई। मास्टर प्रिंट कुछ लोगों के पास ही थे, लेकिन इसकी जेरोक्स कॉपी शहर में सर्कुलेट होने लगी। ये फोटो जिसके हाथ में लगी उसने लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस कारण कॉलेज की 6 लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया था और ये मामला भैरों सिंह शेखावत की सरकार में उजागर हुआ, जिसके बाद सरकार ने तत्काल आदेश देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए और कई आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। कई को कोर्ट सजा सुना चुका है तो कई आरोपियों का अब तक निधन हो चुका है। वहीं इस मामले में एक आरोपी फरार भी चल रहा है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को आज उनकी किए की सजा का ऐलान कर दिया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 6 आरोपियों को कोर्ट से जेल भेज दिया गया। माननीय न्यायालय ने सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था, सभी को आजीवन कारावास से और प्रत्येक अभियुक्त पर 5 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मुलजिमों के जो नाम है वो है नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, नसीम और टार्जन, सोहेल गनी, इकबाल भाटी और सैयद जमीर हुसैन। ये इस तरह से 6 मुलजिम थे जिनको अभी 376, 120B में इनको दंडित किया गया है। कितने पेज का वो आता है? 208 पेज का फैसला है माननीय न्यायालय का। वर्ष 1992 में इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई, तब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने DYSP हरिप्रसाद शर्मा को निर्देश दिए कि कुछ मौखिक शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लड़कियों का कुछ लड़के शोषण कर रहे हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट बनाकर हरिप्रसाद जी शर्मा ने इसमें एक FIR दर्ज कराई 117/92। उस FIR में 117/92 में यह आरोप लगाया गया कि कुछ लड़के अजमेर की कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज के बाहर जाके उनका शोषण करते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद में उनसे उनकी सहेलियों को और उनको दूसरी महिलाओं को फंसाने के लिए उनको उत्प्रेरित करते हैं। इन सब चीज़ों पर एक FIR दर्ज होने के बाद 117/92 में तत्कालीन भैरों सिंह शेखावत की सरकार, जो BJP की सरकार थी, उन्होंने CID CB को ये मामला सौंपा। CID CB ने इसमें जाँच की। जाँच के दौरान इसमें 8-9 आदमियों को आरोपी पाया गया, जिनमें अनवर चिश्ती और नसीम टार्जन, कैलाश, हरीश पुतन, फारूक चिश्ती, शमशुर मैराडोना, पुरुषोत्तम वैसली, इन सब की गिरफ्तारी हुई। इन सब की गिरफ्तारी होने के बाद इनकी ट्रायल चली। ट्रायल चलने के दौरान पुरुषोत्तम उर्फ वैसली ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि पुरुषोत्तम उर्फ वैसली पर आरोप था कि जो अजमेर कलर लैब में तत्कालीन फोटो बनी थी, उस समय कंप्यूटराइज जमाना नहीं था, तो वो उनके नेगेटिव तैयार करता था और डुप्लीकेट नेगेटिव भी तैयार किए। उन डुप्लीकेट नेगेटिव तैयार करने के दौरान उसने अपने मालिक हरीश तोलानी को नेगेटिव दिए, इसलिए हरीश तोलानी भी इसमें फोटोज़ के लिए और उनके लिए मुलजिम रहा। बाद में इन सब लोगों को सजा हुई। पुरुषोत्तम वैसली ने सुसाइड किया अपनी वाइफ के साथ में, उसके लिए भी उन मुलजिमान पर दोबारा केस चला और बाद में उन सब मुलजिमान को कन्हैया लाल जी व्यास द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यहाँ से ये मैटर हाईकोर्ट गया, जिसमें 8 आदमियों को सजा हुई थी। 4 को हाईकोर्ट ने एक्विटल किया, 4 को कन्विक्शन अपील रखा। उन बाकी 4 आदमियों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा भुगती हुई पे माना गया और उसी परिणाम स्वरूप 376, 120B का इसमें एक जजमेंट रखा, जिसमें जजमेंट में 376, 120B, 120B और 376 इन अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 10 साल तक की सजा पर्याप्त है।
माननीय न्यायालय ने भी आज जब हमने बहस की थी तो हमने कहा था कि साहब इसमें 10 साल तक की सज़ा हुई है। उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला था, इसलिए आपको ट्रायल कोर्ट में तो आजीवन कारावास की सज़ा देंगे। इसमें इन सभी मुल्जिमान को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। नसीम टार्जन को 376 120 बी, सैपटी धारा 37 में भी दोषी पाया गया है और बाकी सब लोगों को 376 120 बी, 120 बी सेपरेट और 376 आईपीसी सेपरेट में आजीवन कारावास के लिए दोषी किया गया है इनका। इसमें टोटल 10-15 आरोपी थे। पहले 8-9 की ट्रायल हो चुकी, 6 की ट्रायल अब हो गई। एक अलमास महाराज इसमें फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ 299 में चार्जशीट पेश है। तो अब रेस्ट ऑफ द मैटर यही फैसला होना है। सभी को 6 मुल्जिमानों को सभी को आजीवन कारावास दिया है। अल्ताफ महाराज के लिए क्या कहा? अल्ताफ महाराज के लिए क्या कहा जो फरार है? वो अभी उसके लिए अलग से नोटिंग है, वो अभी फैसले में आ जाएगी। बता नहीं, इसमें इस फैसले में शामिल है क्या? नहीं, उस फैसले में नहीं, वो अलग मफरूर है। वो 376 120 बी में दंडित किया है। तो 6 आरोपियों को किया है। 6 को और जो फरार है उसके लिए भी कोई तकलीफ की है क्या? फरार के लिए अलग से है, वो फैसला आ जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।